न तहिया खोल के देखा न कौन किताब में लिखल है कैसे है, लेकिन जब नमाज पढ़ने जाएगा जुम्मा मरी बाप हाथ बांधेगा कहता अजमेर से डायरेक्ट यही हथवा जब देखिएगा खाली फुस फुस सुनाएगा, सीन सुनाएगा, कुछ नहीं, कुछ जानबे न करते। हम लोग नहीं देखते और सलाम फेरेगा, अरे बाप। और जब दुआ मांग रहा था पूरा खानदान को दिया, भयात का दुआ अकेले मांग रहा है, इतना बड़ा। भाई नमाज पहले पढ़िए। इनके लिए बेटा बेटी को अभी वक्त है, मस्जिद में मकतब बना दो, मोहल्ले में मकतब बना दो और सुबह सुबह बेटा बेटी को भेज दो ताकि वो सीने में कुरान लेंगे, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में सर पे टोपी पहनेंगे, मकतब में जाएंगे, कुरान निकालेगा, वो पढ़ता जाएगा, माँ बाप भी बसा जाएगा। बेटा अफसोस करते हैं मुसलमान के मोहल्ले में देखिएगा लड़का लोग जितना पीढ़ा है, गली पूछा है, 3 4 5 को बैठा है, 3 यहाँ 4 वहाँ 5 वहाँ, सबकी उम्र 13 साल 12 साल 11 साल 9 साल 18 साल। मोहल्ला का पूरा कुकुर सूट गया, ये लोग नहीं सूट, सब कुकुर सूता। अच्छा 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहता था, अब सब कुकुर सूख गया, वो लोग सो नहीं पाते। जहाँ जहाँ कुकुर सूता था वहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से, वो भी परेशान है, बाप अलग परेशान, कुकुर परेशान। इसलिए बेटों को पढ़ा दोगे तो वो बेटा समझेगा कि मकाम हुसैन क्या है, करबला का मैदान क्या है, नमाज का मकाम क्या है, सब्र की पहचान क्या है, आशिक मुस्तफा की जान क्या है। पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। एक तकरीर काफी है, सुनिए थोड़ी देर सौदा करबला पर। चूंकि हमारे कल हम लोग दोनों साथ में, कल भी साथ थे और आज भी साथ हैं। इनके बाद इनके समझी घर है, अब ये हम लोगों को साथ करो लाया, अब कब आएंगे कब जाएंगे पता नहीं। रिश्ता बातचीत हो रही है, मुकम्मल हो ही जाएगी, शायद हो गई है। अब आप लोग इंतजाम रखिएगा, जिस दिन बहना क्या कहते हैं आप लोग जाइएगा, हम लोग भी आएंगे। माशाल्लाह रिश्ता तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते खास हैं। बारिश हो रही है, दुआ कर दें, रोक दें, बाद में नहीं पिएगा। चलिए अल्लाह ताला से रहमत की बारिश के सदक़े में हम सबों के इजल से कबूल फरमा। उलमा अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, बच्चे बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, यहाँ वहाँ खड़े हुसैनी पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह हमको लग रहा है कि आज कुछ नहीं भी तकरीर करेंगे आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि जलसा हम डेली पढ़ते हैं। पर डे कल भी रहेंगे धनबाद डिस्ट्रिक्ट, परसों रहेंगे रानीगंज बंगाल में, फिर चले जाएंगे आपको रामपुर, हर तरफ पर डे यही हाल है। लेकिन आज जिस तरह लोग सुन रहा है, क्या दिल भाई, आज जो सुना है, जो पढ़े आप लोगों ने, दिल गदगद नहीं गदागद हो गया। माशाल्लाह गार्डन गार्डन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर ले। पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रजा, पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रजा, वासिफे शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहां जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबी के हसी दरबार है। और इस पोस्टर में जो आपका नाम लिखा है शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के नाम पे आपने जो जलसा सजाया है, थोड़ी देर इस पे गुफ्तगू होगी, क्योंकि जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। यूं कहिए कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है करबला। करबला के हवाले से थोड़ी देर सुनिए, आला हज़रत के हवाले से भी कुछ देर सुनेंगे, और जो फरमाइश किया है लोगों ने इस्लाह मुआशरा पर कुछ देर बोलना है। जिस तरह सुन रहे हैं उसी तरह सुनिए, सिर्फ मुझको देखिए। अभी इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, वो हम है, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। आप भी बहुत बेहतर हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफा में आप नबी की बज़्म में बैठे हुए हैं। जो बात सुने अमल कर। हम लोग जानते हैं मुसलमान क्या सुनेगा क्या। अल्मुनिया डेगची देखें, अल्मुनिया डेगची चूल्हा में चढ़ा दीजिए फौरन गरम, उतार दीजिए फौरन ठंडा। लोहा कड़ाही गरम होने में 6 घंटा, ठंडा होने में 12 घंटा, है ना। जिस तरह माशाल्लाह इमाम साहब, यही क्या इमाम है, बहुत दिन से है ना, माशाल्लाह 4 साल। कितनी आबादी इस गांव में है? गांव में आबादी कितनी होगी? 1500 घर, 150 घर है। हांडिया चूल्हा 150, अभी चूल्हा खत्म, गैस 150, अभी चूल्हा का खत्म, गैस चूल्हा 300 होगा। माशाल्लाह नमाजी मोटा मोटी कम से कम मिनिमम तो 100 होंगे। 100 नमाजी क्या मतलब में हो। माशाल्लाह नमाज पढ़िए, और नमाज पढ़ेंगे तो चेहरे में रोशनी होगी। माँ बहनें बहू बेटियां भी कुछ उम्मीद से आई हैं, उनको भी एक दो खुराक देना है, जरूरी है उन लोगों को एक दो खुराक। क्योंकि आपका ये मोहल्ला बड़ा अच्छा और बहुत प्यारा मोहल्ला है। पूरा मजमा के हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, और एक मरतबा कहे या हुसैन, या हुसैन। मुहर्रम तो बीत गया, लेकिन मुहर्रम में महीना जाने से क्या होगा। हुसैन की मोहब्बत 12 महीने, आज उसी के नाम पे जलसा सजाया है। मुहर्रम में लोग बहुत कुछ करते हैं। साजिद साहब, अभी एक जगह हम गए थे मुहर्रम के मौके पे जलसे में, तो देखिए मुहर्रम में आलिम उलमा बात नहीं चलने देते हैं। हम लोग की बात नहीं चलती, आप कुछ कह दीजिएगा तो आपकी बात को नहीं मानेंगे। मुहर्रम में गांव के मुफ्तियन, गांव में कुछ मुफ्तियन औरत होती है, हाँ औरतियन से मुफ्तियन बन जाती है। क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या पहनना है, वही लोग बताए। अभी एक जगह गए, बोला झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए। हमने कहा क्यों? वो लोग कहता है मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले भैया मछली नहीं खाएगा क्या बैंक पोखरा खाएगा?
अरे मछली खाने का मौसम है, 12 महीना मछली खा सकते हो, किसने कह दिया नहीं खाना चाहिए? वो लोग कहता है। अगर कोई मौलाना कहते मछली खाना चाहिए मुहर्रम में, ईद बदलती हो, अगर अकीदा बदला होता है, मतलब वो आपको सही आप बताए तो आपको अलग बता दे। अब एक जगह के झारखंड बाबा सोचते हैं कि मुहर्रम के चांद दिखाने बाद खाटिम नहीं सूखना चाहिए, हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। 10 दिन गाछ में रहना, जगरना दिन कूद जाना, गोड़ हाथ रहेगा तब बैठना, वरना सोते रहो। अजीब तमाशा बना देता है मुहर्रम में। लेकिन याद रखना, इमाम हुसैन से यजीदियों ने एक ही शब्द कहा था, एक लफ्ज कहा था सिर्फ, हुसैन समर्थन दे दे, यही ना था, वोट दे दो हुसैन, प्रस्ताव जो मैंने लाया हूं कौम के बीच में तुम पारित कर दो हुसैन, हाथ दे दो हुसैन, बैठ कर लो हुसैन, मान जा हुसैन, ए हुसैन सब कुछ आपके हवाले कर देंगे, तू मुझे मान। सिर्फ हाथ मांगा, हुसैन हाथ दे दे। मेरे इमाम ने कहा नहीं देंगे। कहा क्यों नहीं देंगे? कहा दे दो हुसैन। कहा नहीं देंगे। कहा दे दो हुसैन, नहीं देंगे। दे दो हुसैन, नहीं देंगे। तब यजीदियों ने ऐलान कर दिया, हुसैन अभी तो हाथ मांग रहे हैं, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे खानदान देना होगा। इमाम हुसैन फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। और करो, सब कुछ दे देंगे, हाथ नहीं देंगे। या इमाम आपने ऐसा फैसला क्यों कर लिया? हाथ मांगा था, हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाते, एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया, और करो हाथ ना देके खानदान दे दिया। इमाम हुसैन फरमाते हैं सुनो, यजीद फासिक है, फाजिर है, शराबी है, अय्याश, वो दीन का रहबर नहीं बन सकता, वो दीन का अमीर नहीं बन सकता। उनके अंदर बहुत सारी बुराई पाई जाती है, और खास करके जो सबसे बड़ी बुराई उनके अंदर है वो शराबी है, शराबी, पक्का शराबी है। और अगर हम ऐसे 36 साल जवान कड़ियल शराबी के हाथ में अगर हाथ दे देंगे तो कयामत तक नाना की उम्मती भटक जाएगी। यजीद की उम्र कितनी थी? 36 साल। यजीद की उम्र कितनी थी? और 61 साल की 61 हिजरी में लड़ाई हुई थी। इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? 56 साल 5 महीना 4 दिन। मैदान करबला में हुसैन जवान दिख रहे थे, हाथ मांगा नहीं दी। तब मेरे इमाम ने 10 मुहर्रम जुम्मा के दिन 61 हिजरी मैदान करबला दुश्मन के बीच में ऐलान करके कहा, नाना की उम्मतियों सुन लो, कयामत तक जो भी इंसान शराबी हो जाएगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अब अगर बरवा क्या नाम है, अगर मुफ्ती आजम बरवा बेड़ा में कोई शराबी है, सुन लो कान खोल के, वो कयामत तक हुसैनी नहीं हो सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। अब फैसला खुद करें कि आप क्या है, हम क्यों बोलेंगे आप क्या है। अगर आप शराब पीते हैं तो आप हुसैनी कतई नहीं हो सकते। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। सुनिए, थोड़ी देर सुन लीजिए। आज हम तकरीर कर दें, हाँ कभी कभी तकरार करते हैं, तकरीर आज जो फरमाइश हो अगर उसको नहीं कहेंगे लोग सुबह चर्चा करेगा, साला झारखंडी ठीक से ना बोलो, साला झारखंडी कहेगा, मौलाना छोड़ के साला कहेगा। सुबह मौलाना साला झारखंडी ना बोल लो, ठीक साला का मौलाना निकाल के साला वो भी तो आजकल होता है। आजकल लोग चर्चा करते हैं, दिलबर शाही अगर 2 मिनट खींचे तो सुबह लोग 1 घंटा खींचते। माशाअल्लाह
बड़ा अच्छा आपने सुना, थोड़ी देर सुनिए। ठीक है, बाजा थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आवाज खींचने की तरह लग रहा है मुझको। मैं बूढ़ा हूँ, इसको मत सोचिए। ये चीट चाट जो दिख रहे हैं जान के धक में है, अंदर से खत्म। ये अल्लाह का करम है कि डेली सफर कर ले रहा हूँ। ये मेरी माँ की दुआ है और ये मेरी 4 बेटियों की दुआओं का सिला है जो मैं सफर कर ले रहा हूँ। मैं 4 बेटी के बाप हूँ, अल्लाह का करम है, डेली सफर करता हूँ। लेकिन अभी भी 50+ उम्र हो गई मेरी, ओरिजिनल नाना बन गया, लेकिन देखने में मामू तरह लगता है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर देते हम बुखार, कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3 गो बूढ़ा धाए से खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल का है बस वो जब जन्नत जबन करूँ तो सीखियो तो काम का टमिया लो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएंगे, जो जन्नती होंगे वो जवान होगा। इसलिए नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। नमाज पढ़िएगा ना तो आपके जिस्म बूढ़ा हो सकता है, लेकिन आपके ईमान जवान रहेगा, अकीदा जवान रहेगा, सजदा जवान रहेगा, आपकी इबादत जवान रहेगी। हर जवानी के आलम में सभी जन्नत चले जाए। आज मंगल है, आज कौन दिन है? आज कौन दिन है? मंगल। कौन दिन है? आज जुम्मा पड़ा, शनिचर है, तो जुम्मा कल पढ़े ना, तो अब पढ़ गया 2 तारीख, लेकिन जुम्मा आज है ना, दिन में पढ़े। अब रात हो गई 2 बज गया, तो आज शनिचर है, तो जुम्मा लोग पढ़ते हैं। इतना लोग बैठा नारा लगाते हैं, नारा लगाइए, हमको तकलीफ नहीं, नारा से सुनने की पहचान। लेकिन कभी कभी रात में सो के सोचिएगा कि हम खोखला दावा करते हैं तो अंदर से कुछ है। हजरत, हम लोग पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, मुसलमान आज तक 95-96% मुसलमान नमाज पढ़ने तक नहीं जानता। क्या हुजूर? अच्छा, हम लोग मौलाना बने हैं तो तैयार एक सप्ताह रटे थे तो तैयार। ये लोग जिन्ना एक दिन न तैयार खोल के देखा, ना कौन किताब में लिखल है कैसे है, लेकिन जब नमाज पढ़ने जाएगा जुम्मा मरी बाप हाथ बांधेगा, कहता अजमेर से डायरेक्ट यही है। हथवा जब देखेगा खाली फुस सुनाएगा, सीन सुनाएगा, कुछ नहीं, कुछ जानबे नहीं कर। हम लोग नहीं देखते। और सलाम फेरेगा, अरे बाप। और जब दुआ मांग रहा था पूरा खानदान को दिया, भयात का दुआ के लिए मांग रहा, इतना बड़ा। भाई नमाज पहले पढ़िए। इनके लिए बेटा बेटी को अभी वक्त है, मस्जिद में मकतब बना दो, मोहल्ले में मकतब बना दो, और सुबह सुबह बेटा बेटी को भेज दो, ताकि वो सीने में कुरान लेंगे, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में सर पे टोपी पहनेंगे, मकतब में जाएंगे, कुरान निकालेगा, वो पढ़ता जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। बेटा थोड़ा रास्ता छोड़ दो, 2-4 गो आ रहा है, आने दो, खैर रास्ता छोड़ दो बेटा, 2-4 टका होने दो। माशाल्लाह, ये मोहब्बत, अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आजकल का क्या कहिएगा, तकरीर कहाँ कहाँ किस पर तकरीर करें, वो कहाँ तकरीर करें, किसको सुनाए? जिनका बेटा मोबाइल में पागल है, ये बता रहा हूँ, सोशल मीडिया में देखते हैं 12, 13, 18 साल, 6 साल, 15 साल के बच्चा मोबाइल मत दो भैया। अभी इनकी जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत सफर करना है इनको। अभी किताब पोथी लोग पढ़ाओ बच्चों, स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, मकतब भेजो, पढ़ाई पर ध्यान दो। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो। 13-12 साल का बेटा है, 20 हजार का मोबाइल देके क्या कर रहे हो? उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कभी गौर किए बेटे पर? अभी 10 टका कमा लेते हो, पैसे को सही जगह लगा दो, वरना ये झोपड़ी महल को झोपड़ी बना देगा बच्चा। नहीं देखते सोशल मीडिया में तेरे खिलाफ सब कोई हाथ धो के पड़ा हुआ है। आज कितने दिन से मुसलमान को भगा देंगे, भारत से भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यही नारा लग रहा है बड़े बड़े मंचों से।
आज तक किसी मुसलमान ने कभी किसी हिंदू भाई के देवी देवताओं को कभी अपमान किया, सुने कभी सोशल मीडिया में, कभी जिंदगी? लेकिन इन लोगों ने हमेशा कहीं न कहीं जब कहीं कुछ किया, कुछ न कुछ बोल दिया, हड़का दिया, सड़कों पे उतार देगा ताकि सड़कों पे उतरेंगे दंगा होगा। ये इनका मकसद है ऐसा है, जबकि उसे नहीं पता आज जो पूरे देश में 15 अगस्त को तिरंगा झंडा देखा, वो तिरंगा बनाने वाले कोई ऐसे वैसे मटका लोग नहीं था। वो सुरैया बानो एक मुसलमान की बेटी थी जिसने भारत के तिरंगे का डिजाइन किया। भारत से पहला झंडा अंग्रेजों का उखाड़ने वाला अशफाकुल्ला खान, पहला तिरंगा फहराने वाले मुसलमान, अरे जय हिंद का नारा लगाने वाले मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद करने वाले मुसलमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों ने काला पानी का सजा काटने वाले मुसलमान, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता गाने वाला। आपका बेटा इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए इतिहास भी पढ़ो। कुरान पढ़ा दो तो ईमान बच जाएगा, शरीयत पढ़ा दो अकीदा बच जाएगा, संविधान पढ़ा दो तो देश बचा ले। घर से कुरान की तिलावत की खुशबू चली गई, हर हाथ में मोबाइल, छटकन कसम खुदा की हम लोग अफसोस करते हैं। हजरत मुसलमान के मोहल्ले में देखिएगा, लड़का लोग जितना पीढ़ा है, गली पूछा है, 3 4 5 को बैठा है, 3 यहाँ 4 वहाँ 5 वहाँ, सबकी उम्र 13 साल 12 साल 11 साल 9 साल 18 साल। मोहल्ला का पूरा कुकुर सूत गया, ये लोग नहीं सूते, सब कुकुर सूता। अच्छा 2020 से पहले कुकुर मोट रहता था, अब सब कुकुर सूख गया, वो लोग सो नहीं पाते। जहाँ जहाँ कुकुर सूता था वहां ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से, वो भी परेशान है, बाप अलग परेशान, कुकुर परेशान। इसलिए बेटों को पढ़ा दोगे तो वो बेटा समझेगा कि मकाम हुसैन क्या है, करबला का मैदान क्या है, नमाज का मकाम क्या है, सब्र की पहचान क्या है, आशिक मुस्तफा की जान क्या है। एक घंटा सुनिएगा, 1 घंटा बोल देंगे, 1 घंटा बोल देंगे। माँ बहनें भी आई हैं, सबके हवाले से 2-4 बात करबला पर भी जिस तरह मैं बोलता हूँ। मेरी तकरीर में नारा मत लगाइएगा, कोई टेंशन नहीं, अगर मौका मिले तो लगा दीजिए, वो भी टेंशन नहीं, हाथ मत उठाइए, कोई टेंशन नहीं, बस सुन लीजिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। अच्छा सब इसी मोहल्ले के हैं, बाहर से भी लोग आए, बाहर से भी आए हैं। कितने नसीब वाले हो, बारवा बेड़ा के मुसलमान कितने नसीब वाले हो, बड़ी किस्मत अच्छी होती कि बाहर से लोग तुम्हारे आपके गांव में आते हैं, जिक्र मुस्तफा में शामिल, सब मेहमान ही बन के आए होंगे, तो बड़ी किस्मत अच्छी होती जिसके घर में कोई मेहमान बैठ के दस्तरखान पर खाना खा लेता है। हजरत अली मतलब बाहर में रो रहे थे, लोगों ने पूछा अली क्या बात है रो रहे हो, तो मेरे घर में आज मेहमान नहीं आया, इसलिए। मेहमान आते हैं जिनके घर में कसम खुदा की जब मेहमान आता है ना बरकत होती है। 3 चीज, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पे जाते थे, रब से कलाम करते थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछ लिया, मौला परवरदिगार, जब तू बंदों से खुश होता है, राजी होता है, मौला तू क्या करता है? तो रब फरमाता है मूसा, जब मैं अपने बंदों से खुश होता हूँ तो अपने बंदों के बीच में मैं बारिश बरसाता हूँ। कहे सुभान। कहा मौला इससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता है? कहा मैं उससे घर में बेटी पैदा करता। कहा मौला इससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता है? कहा मैं उनके घर में मेहमान भेज देता। तो आज बारिश भी हो रही है, मेहमान भी आए हुए हैं, हर मोहल्ले में बेटी भी, किस्मत वाले आप। लेकिन आज कल के दौर में जहाँ 1 2 3 बेटी हो गई, इमाम साहब के पास जाएगा आहिस्ते 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 आहिस्ते,
जहाँ बेटा हो गया बुलेट गाड़ी निकाल के इमाम के दरवाजे पे इमाम साहब क्या हुआ रे? चल मेरा दरवाजा चलिए। क्या हुआ? वही हुआ जो मन में सोचे थे, अल्लाह ने बेटा दिया है। चलिए हजरत आजान दे दीजिएगा, इमाम को 200 टका दे दे खुशी और दूध को रसगुल्ला बांटे करुआ को चल मिला के घर घर। और जहाँ बेटी हो गई मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमारी किस्मत है फुटल मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी लगता मस्जिद दूरिया मर गया। लेकिन उसे नहीं पता कि रसूल का जो घराना चला है वो सिलसिला बेटों से नहीं चला है बल्कि बेटियों से चला है। आका फरमाते बेटी जब बेटी होती है तो बाप के घर रहमत होती है, और जब बेटी माँ होती है तो अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता। वही फातिमा ज़हरा जो कभी जिंदगी में बाजार नहीं गई। नबी की बेटी कभी बाजार नहीं गई थी। हजरत अली कुछ भी लाके दे देते, फातिमा आंखों में लगा के सीने में लगा के फरमाती मेरे सरताज आपकी रजा में रब की रजा, आप राजी होंगे तो रब राजी। आज की बहू बेटी करेगी सूट लाके दीजिए, वो कपड़ा खरीद के एगो सूटवा लगे दीजिए ना सुझल लो। लेकिन नबी की बेटी पूरी जिंदगी में कहीं बाजार में कदम नहीं रखी। आखिरी वक्त जब हो गया तो अपना शोहर को बुलाए। किनको? हजरत बीवी फातिमा ने अपने शोहर हजरत मौला अली को बुलाया और बुला के फरमाती है मेरे सरताज पूरी जिंदगी में आपसे मैंने कभी फरमाइश नहीं किया, कोई आपसे शिकवा गिला नहीं किया, आखिरी वक्त होने चला है। ए मेरे सरताज मेरी रूह निकल जाएगी, मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, मैं इंतकाल हो जाऊंगी, एक वादा मुझसे कीजिए। हजरत अली फरमाते फातिमा बोलो क्या करना है? बी फातिमा फरमाती है जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजा छुपाया नहीं जाता है, कब्रों में दफन किया जाता है। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर पे रखा नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता। बीबी फातिमा फरमाती ए मेरे सरदार मेरे कहने का ये मकसद नहीं बल्कि मेरे जनाजे को मेरे घर में छुपा देना, जब तक सूरज ना डूब जाए, जब अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। और करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख ले। आज की बहू बेटियां मोड़ में चौक में गली कूचा में बैठ के इनकी उनकी चुगली बुराई में लग जाते हैं, चौक मोड़ में चली जाती है। काश के तुम फातिमा नहीं अगर कनीज़ा फातिमा बन गई होती, आज तेरे नस्लों में जो बेटा पैदा होता वो गुलाम हुसैन